एक नगर में टैक्सी के भाड़े के नियत भाड़े के अतिरिक्त, नियत भाड़ा क्या होता है? निश्चित भाड़ा। ठीक है, मैं आपको वैसे ही समझा देती हूँ कि क्या है इस क्वेश्चन में क्या बताया गया। देखो बेटा, आप ऑटो करते हो, ठीक है, आपने यहाँ से अपने घर जाना है, स्कूल से अपने घर जाने के लिए ऑटो वाला आपसे कहेगा कि मैं 10 रुपए तो लूंगा ही लूंगा। ठीक है, चाहे आप बिल्कुल नजदीक जाओ, चाहे आप कितनी भी दूर जाओ, 10 रुपए तो लगने ही लगने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका स्कूल से जो घर की दूरी है, ठीक है, वो जितने किलोमीटर होगी, ठीक है, उसमें लिए उसने 1 किलोमीटर का किराया निश्चित कर रखा है। जैसे वो कहता है कि मैं 1 किलोमीटर के तो 5 रुपए लूंगा। ठीक है, अगर आपका घर 2 किलोमीटर है तो कितने रुपए हो जाएंगे? 10। और 10 रुपए उसने निश्चित ही कर रखे हैं कि वो लेगा ही लेगा। 10 रुपए तो उसके निश्चित वाले, और 10 रुपए 2 किलोमीटर के, तो कितना रुपए किराया लगा आपका? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही बताया गया है कि वो जो टैक्सी है ना, वो ऐसे लेती है कि एक तो उसका निश्चित भाड़ा है, भाड़ा मतलब किराया, ठीक है, और दूसरा वो 1 किलोमीटर के हिसाब से पैसे लेता है। ठीक है, तो हमने जो आंसर निकालना है वो ये निकालना है कि नियत भाड़ा यानी निश्चित किराया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। ठीक है, भाड़े का मतलब समझती हो ना? क्या किराया। तो जो हमसे पूछा गया वो हम मान लेते हैं। माना नियत भाड़ा या नियत किराया। एक्स, ठीक है। अब मुझे नहीं पता वो कितने लेता है, निश्चित जो उसने किराया कर रखा है वो कितना लेता है वो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैंने वो मान लिया एक्स। ठीक है, और मुझे क्या बताना है कि वो प्रति किलोमीटर कितने लेता है तथा प्रति किलोमीटर किराया, प्रति किलोमीटर भाड़ा या किराया, वो मैं मान लेती हूँ कि वो 1 किलोमीटर के कितने लेता है? वाई रुपीज पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर के वाई रुपीज लेते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि 1 किलोमीटर के आपके ऑटो वाला 5 रुपए लेता है, तो 2 किलोमीटर के कितने लेगा? 3 किलोमीटर के। तो आप क्या कर रहे हो? अपने 1 किलोमीटर के किराए को जितने किलोमीटर है उससे मल्टीप्लाई करते जा रहे हो ना। 3 किलोमीटर गए तो 3 गुना 5, 4 किलोमीटर हुआ है तो 4 गुना 5। अब मैंने 1 किलोमीटर का किराया कितना लिया है? 22 रुपए। तो अगर मैं 2 किलोमीटर जाऊं तो कितना किराया लगेगा? 2y, है ना। 3 किलोमीटर जाऊं तो 3y, और x तो लगेगा ही लगेगा, वो तो निश्चित ही है। ठीक है, अब हमें इन्होंने क्या कहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है। 10 किलोमीटर के लिए कितना किराया देना पड़ता है? 105। तो इसका मतलब इस 105 में फिक्स किराया भी है, निश्चित किराया भी इसके अंदर ही है। ठीक है, तो हमारा पहले प्रश्न के अनुसार, जो हमारा किराया है x, वो तो हमें लगेगा ही लगेगा। ठीक है, और 10 किलोमीटर का किराया कितना लगेगा? 10y। ठीक है, x भी लगना है और 10y भी लगना है। आगे समझ? और वो दोनों मिला के कितने हैं? 105 रुपए लगेंगे। ठीक है, अब दूसरे में क्या कह रहे हैं वो? तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। x तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अब ये दूसरे प्रश्न के अनुसार x तो लगेगा ही लगेगा, और 15 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? 15y, और लगेगा कितना? 155। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है? नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? नियत भाड़ा का मतलब x और नियत भाड़ा का मतलब y, यानी मुझे किसकी वैल्यूज निकालनी है? x और y। ठीक है, ये लो इक्वेशन नंबर 1 और ये लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमने अब पूरे क्वेश्चन में ये किया ही हुआ है। फ्रॉम इक्वेशन 1 या पहली समीकरण से निकालो यहाँ से 10y बराबर
105 या x की वैल्यू निकाल दो, इजी रहेगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 105 माइनस 10y। ठीक है, अब इसको रख दो सेकेंड इक्वेशन में। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, x की वैल्यू 105 माइनस 10y, ठीक है, प्लस 15y इक्वल टू 151। ठीक है, अब तो वही प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। अब 105, अब प्लस माइनस माइनस, प्लस के 5y बराबर 155। y को एक तरफ कर दो, 155 माइनस 105, ये आ जाएगा 5 में से 5 गए 0, 5y इक्वल टू 50, तो y आ जाएगा 10। यानी वो प्रति किलोमीटर किराया कितना लेता है? 10 रुपए। ठीक है, अब क्या निकालना है? प्रति किलोमीटर तो हो गया 10 रुपए किराया, और निश्चित भाड़ा कितना है ये भी निकालना है हमने। ये x की वैल्यू है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये y की वैल्यू रखो थर्ड में। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, x इक्वल टू 105 माइनस 10, y की वैल्यू क्या है? 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 105 माइनस 100 यानी 5 रुपीज। ठीक है, यानी वो निश्चित किराया 5 रुपए लेता है और प्रति किलोमीटर किराया 10 रुपए लेता है। ठीक है, और क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा, बता सकते हो? देखो, अब हमने 25 किलोमीटर के लिए निकालना है कि अगर मुझे 25 किलोमीटर जाना हो तो मुझे उसको कितना किराया देना होगा। अब उस टैक्सी वाले के हिसाब से मुझे 25 किलोमीटर के लिए किराया x तो देना ही है, ठीक है, और 1 किलोमीटर का y है तो 25 किलोमीटर का 25y। ठीक है, x मैंने निकाल लिया है, कितना आया x? 5 रुपए, है ना, और y कितना आया? 10 रुपए। ठीक है, तो 5 प्लस 25 को 10 से करो 250, तो 5 प्लस 250 255 रुपए मुझे देने होंगे अगर मुझे 25 किलोमीटर टैक्सी में जाना है तो तब हमारे दो आंसर हो गए, एक तो x और y की वैल्यूज और एक आगे समझ। ठीक है, इसको मैं छोटा कर देती हूँ और आप इसको उतार।